होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं आ गया हूँ आपके पास फिर से एक नया एपिसोड लेकर। आज मैं फिर करूंगा आपके साथ दिल की बात। एक कहानी तो सुनाऊंगा ही और एक चुटकुला सुनाऊंगा और साथ ही साथ एक बहुत ही अनोखा रोचक तथ्य भी सुनाऊंगा। दरअसल क्या है कि मैं कल एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में था कि मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है। एक व्यापक विश्लेषण था। तो मुझे लगा कि ये काम की चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अकेले ही क्यों पढूं, क्यों ना इस चीज को आपके साथ भी शेयर करूं। तो अभी मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया को आमतौर पर उन वेबसाइटों और अनुप्रयोगों के लिए एक सामूहिक शब्द के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर संचार, कनेक्शन और जानकारी साझा करने के तरीकों में तेजी से वृद्धि हुई है। विभिन्न प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। इस डिजिटल परिवर्तन ने मानसिक स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में भी चिंता पैदा करती है। सोशल मीडिया और व्यक्ति की भलाई के बीच एक संबंध है। सोशल मीडिया का स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। तो चलिए राजमिस्त्री भाइयों, सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला, सामाजिक सहायता। सोशल मीडिया दोस्तों, परिवार और दूर दूर के लोगों से जुड़ने में उपयोगी पाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य के मामले में चिंता और अवसाद जैसी कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे लोगों को अक्सर सही पेशेवरों से जुड़ना उपयोगी लगता है, जो उनकी मदद कर सकते हैं या वर्चुअल रूप से समान अनुभव वाले लोगों से जुड़ सकते हैं। शोध बताते हैं कि ऑनलाइन सामाजिक संपर्क बनाए रखने से समग्र मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, जागरूकता और शिक्षा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विभिन्न स्तरों पर जागरूकता फैलाने और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़े कलंक के खिलाफ लड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 3, अभिव्यक्ति और रचनात्मकता। व्यक्तिगत अनुभव, रचनात्मकता और काम साझा करना अक्सर सशक्त होता है और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए इसका मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने से तनाव कम हो सकता है और मूड में भी सुधार हो सकता है। अब मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, चलिए बात करते हैं कि सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। नंबर 1, लत और समय की खपत। सोशल मीडिया को उपयोगकर्ताओं का ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है और परिणाम स्वरूप यह स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताने का कारण बन सकता है। बढ़े हुए स्क्रीन समय का प्रभाव विविध है। नींद में खलल से लेकर वास्तविक जीवन के रिश्तों को नजरअंदाज करने से अलगाव, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शैली पर असर और आत्मसम्मान में कमी। नंबर 2, तुलना और ईर्ष्या। सोशल मीडिया के सबसे महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावों में से एक उपयोगकर्ताओं की सामाजिक तुलना में संलग्न होने की प्रवृत्ति है। ईर्ष्या की भावनाएं जो कम आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन सकती है। नंबर 3, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग को ऑनलाइन बुलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होता है। साइबर बुलिंग के प्रभाव से तनाव, अवसाद, चिंता, कम आत्मसम्मान, अलगाव और अकेलेपन जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए अपने परिवार के लोगों पर आप खुद स्वयं ध्यान दें और ये समझने की कोशिश करें कि कौन सोशल मीडिया और मोबाइल फोन पर बहुत ज्यादा आश्रित होता चला जा रहा है। जहां आपको ये महसूस हो, आप उसी वक्त से ये कदम उठाएं कि कैसे उस इंसान की दूरी जो है सोशल मीडिया से बढ़े, ताकि उसके मानसिक स्वास्थ्य पे बढ़िया प्रभाव पड़ सके।
तो दोस्तों अब हम जाएंगे अगले पड़ाव में, जहाँ पर मैं आपको सुनाऊंगा एक चुटकुला। संता जो है वो उदास बैठा था, तो बंता उससे पूछा क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? संता बोला क्या बताऊं यार, किसी ने कहा कि पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है। मैं यहाँ पेड़ के नीचे 3 दिन से बैठा हूँ, ना यहाँ शीतल आई और ना ही छाया। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, ये हालत उन बैचलर दोस्तों का होता है जिनकी शादी बहुत देर से होती है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों शो के अगले पड़ाव में चलते हैं, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक रोचक तथ्य। दोस्तों ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि एक भारतीय अमेरिकी उद्योगपति, मतलब कि भारतीय है लेकिन अमेरिका में रहता है, मनीष सेठी नाम है इनका। इन्होंने फेसबुक से अपनी लत छुड़ाने के लिए कारा नाम की एक महिला को नौकरी पर रखा है। जब भी मनीष फेसबुक खोलते हैं अपने मोबाइल से, तो कारा नाम की लड़की क्या करती है, उनको जोर से एक थप्पड़ मारती है। जी हाँ, उस लड़की का यही काम है कि जब जब मनीष सेठी अपना मोबाइल खोले और सोशल मीडिया पे जाए, तो जोर से एक थप्पड़ लगा देती है। और ऐसा करने से उनको 1 घंटे में 600 रुपए मिलते हैं। और 9 साल से मनीष सेठी जी ने ये काम पे लगा के रखा है। सोचिए, थप्पड़ मारने का आपको पैसा मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन आप एक बात समझिए दोस्तों, ये सच घटना है, ये मजाक नहीं है। मतलब ये कि सोशल मीडिया का प्रभाव इंसान पर किस कदर हो रहा है कि इंसान को ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। दोस्तों अगले पड़ाव में चलते हैं, जहां मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी। और आज की कहानी भी अकबर और बीरबल की है। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरों के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की ये बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वो अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वो आदेश ये था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर ये बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गईं और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगीं। अब बीरबल राजा के पास पहुँचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहाँ पक्का कराऊं? यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा कर ही दीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, जहां हुई ढेर सारी बातचीत, कुछ रोचक तथ्य भी मैंने आपको बताए। थप्पड़ खाने वाली बात अभी तक मेरे दिमाग से जा नहीं रही है। आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां पर ऐसी ही ढेर सारी मनोरंजक बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.